कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। घूंघट वाली मोहब्बत पार्ट 3। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि निर्णय को देख मानुषी अपनी नज़रें तक नहीं हटा पा रही थी। अब आगे इस वक्त सभी हॉल में बैठे थे। रुक्मणी जी की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। आखिर क्यों न होती, उनकी बेटी मानुषी का रिश्ता निर्णय सिंह रेणावत से जो तय हुआ था, निर्णय जो अपने आप में एक पहचान था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके कदमों में के नीचे पूरी दुनिया झुकती थी। रुक्मणी जी बार बार अपनी बेटी की किस्मत पर इतराते हुए सोच रही थी कि मानुषी कितनी भाग्यशाली है। वहीं उदय जी भी इस रिश्ते से बेहद प्रसन्न थे। उनकी नज़रों में निर्णय ही वह व्यक्ति था जो उनकी बेटी के जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। हॉल में सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे, पर निर्णय के दिमाग में केवल उसकी मासूमियत, उसका नटखट अंदाज और उसकी बड़ी बड़ी भोली आंखें जो उसे हर बार उसकी ओर खींच लेती थी। निर्णय ने एक बार भी मानुषी की तरफ नहीं देखा था, या यूँ कहें कि उनकी आंखों ने जिसका दीदार किया था उसके बाद वह किसी और को देखने की चाहत ही नहीं रखता था। इस वक्त उसी की नज़रें अपने मोबाइल स्क्रीन पर थी, जहां वह बड़े ध्यान से अपने मेल चेक कर रहा था। दूसरी तरफ मानुषी की नज़रें लगातार निर्णय पर टिकी हुई थी। उसकी कदकाठी, रौबदार व्यक्तित्व और चेहरे पर छाई अजीब सी गहराई ने मानुषी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह उसे देखती ही जा रही थी और अचानक से कुछ सोचकर उसके होठों पर हल्की शर्मीली मुस्कान आ गई। वहीं निर्णय की पूरी दुनिया जैसे एक ही चेहरा बन चुका था, तरुणी का। हालांकि वह तरुणी के बारे में खुलकर कुछ नहीं कह सकता था, पर उसके अंदर छुपा जुनून हर पल बढ़ता जा रहा था। उसकी नज़रों की ठहराव और उसके दिमाग की उथल पुथल किसी को समझ नहीं आ रही थी। वही तरुणी इस वक्त रसोई में थी और एक सेविका सारे कप में चाय डालने में व्यस्त थी। तरुणी की आंखों के सामने अभी भी वही मंजर घूम रहा था जब निर्णय उसके इतना करीब आ गया था कि उसकी सांसों की गर्मी तक महसूस हो रही थी। उस पल की हल्की सी झंझनाहट उसे अब भी बेचैन कर रही थी। उस एहसास को याद करते ही उसके नाजुक गाल हल्के गुलाबी हो गए, लेकिन कुछ ही पल में उसने खुद को झटके से संभाला। वह अपने सर पर हल्की चोट पेट मारते हुए बदबदाई, ओफो तरु, ये तो क्या सोच रही है? वो तेरे जीजा सा है, तेरी जीजी के होने वाले पति। तू उनके बारे में कुछ नहीं सोच सकती। तरुणी ने गहरी सांस लेते हुए खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने एक बार फिर सिर झटका और चाय की ट्रे उठाते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश की। फोकस कर तरु, बस चाय देकर निकल जाना है और कुछ नहीं। उसने खुद से वादा किया, लेकिन उसके अंदर का तूफान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। तरुणी चाय की ट्रे पकड़े धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके नाजुक हाथों में ट्रे का वजन मानो भारी हो गया था और उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। यह देखकर पास खड़ी सेविका मुस्कुराते हुए कहती है, तरुणी बाई सा, अगर आप कहे तो हम आपकी मदद कर दे। सेविका की बात सुनकर तरुणी मासूमियत से हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, आपका धन्यवाद, लेकिन मासा ने हमें चाय लाने को कहा है। अगर हम नहीं लेकर गए तो मासा गुस्सा करेगी। इतना कहने के बाद उसने हल्की सी लंबी सांस ली और मासूम सा चेहरा बना लिया, मानो यह काम उसके लिए सबसे कठिन कार्य हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्की सी झिझक और मासूमियत देखकर सेविका भी मुस्कुरा दी। जैसे आपकी मर्जी बाईसा, कहते हुए सेविका ने सिर झुका लिया और
तरुणी ने धीरे धीरे हॉल की ओर कदम बढ़ा दिए। तरुणी की चाल धीमी थी और उसके कदमों से उसकी घुंघरू वाली पायल की मधुर आवाज़ पूरे रास्ते में गूंज रही थी। अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तरुणी धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए हॉल में आती है और चाय की ट्रे को संभालते हुए एक एक कर सभी को चाय देने लगती है। उसकी हर हरकत में मासूमियत और झिझक साफ झलक रही थी। तभी रुक्मणी जी तरुणी की ओर देखते हुए मुस्कुराती है और गर्व से कहने लगती है, हमारी लाडो बहुत प्यारी है, सारे कामों में निपुण है, चाहे वो पढ़ाई हो, सिलाई बुनाई या फिर खाना बनाना, सब आता है मेरी छोटी सी लाडो को। रुक्मणी जी की तारीफों के पुल सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन तरुणी जो इस वक्त चाय का ट्रे पकड़ाए खड़ी थी, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, उसकी मुस्कान झूठी बन जाती है और मन में वो खुद से कहने लगती है, ये मासा मेरी इतनी झूठी तारीफ क्यों कर रही हैं? मेरे तो पढ़ाई में डब्बा ही गोल है और खाना बनाना, यहाँ तो मुझे गैस तक चालू करना नहीं आता। पता नहीं क्यों इनसे ये सब कह रही है। हे भगवान, बचा लो मुझे। तरुणी की आंखों में असमंजस और चेहरे पर हल्का सा डर देखकर निर्णय, जो अब तक अपने मोबाइल स्क्रीन को घूर रहा था, तरुणी की मासूम हरकतों पर हल्का सा मुस्कुरा उठता है। उसकी नज़रें तरुणी के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तरुणी ने सभी को चाय दे दी थी, लेकिन निर्णय तक चाय पहुंचाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह अपने आप में गहरी उलझन में खड़ी थी। तभी रुक्मणी जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लाडो जमाई सा को चाय दो। रुक्मणी जी की बात सुनते ही तरुणी के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। डर और घबराहट के मारे उसकी नाजुक हाथ कांपने लगे और ट्रे में रखे कप हल्के हल्के खरखराने लगे। वहीं दूसरी ओर निर्णय, जो अब तक अपनी चाय का इंतजार कर रहा था, उसके होठों के कोने शरारत भरी मुस्कान में मुड़ गए। वह अपनी गहरी रहस्यमयी आंखों से तरुणी को इस तरह देख रहा था जैसे उसका हर भाव पढ़ चुका हो। तरुणी ने डरते डरते कदम बढ़ाए और कांपते हाथों से चाय का कप उठाकर निर्णय की ओर बढ़ाया। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि मानो उसे सदियों लग जाए वहां तक पहुंचने में। जैसे ही वह निर्णय के करीब पहुंची, उसकी घबराहट और बढ़ गई। निर्णय ने जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी, लेकिन उसकी नजरें का जुनून इतना तीव्र था कि तरुणी को कप गिरा देने का डर सताने लगा। उसके करीब पहुंचते ही निर्णय ने हल्का दिलकश आवाज में कहा, इतना डर क्यों रही हो साली साहिबा, मैं खा नहीं जाऊंगा। यह सुनकर तरुणी के गाल शर्म से लाल हो गए और वह जल्दी जल्दी चाय का कप निर्णय की तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन उसकी घबराहट में उसके पैर का नियंत्रण छूट गया। अचानक उसका पैर उसके लहंगे में उलझ गया और उसके हाथ से चाय का कप छूट कर गया। गर्म चाय सीधे निर्णय के सर पर गिरी पड़ी। निर्णय तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की चौंकाने वाली झलक आई, लेकिन अब उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। तरुणी का चेहरा डर और शर्म से लाल हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू झलकने को तैयार थे। वह जल्दी जल्दी घबराई हुई आवाज़ में बोलने लगी, सॉरी मैं निर्णय ने चाय की गर्माहट को महसूस करते हुए अपनी शर्ट को हल्का झटका दिया और फिर तरुणी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और हल्की मुस्कान थी। उसने झुककर धीरे से कहा, इतना क्यों डर रही हो साली साहिबा, यह सिर्फ चाय है, जला तो तुम्हारा डर रहा है। तरुणी ने डर से सिर हिलाया, लेकिन उसके बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी मासूमियत और घबराहट को देखते हुए निर्णय के होठों पर एक बार फिर वही रहस्यमयी मुस्कान आ गई और हाँ, उसने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, आज तुमने पहली बार मुझे महसूस कराया है यह एहसास अब बार बार चाहिए कपकेक। निर्णय के कहे गए शब्दों से तरुणी का चेहरा इस बार और ज़्यादा लाल हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो अभी वहाँ से भाग जाए। तरुणी ने गलती से गर्म चाय निर्णय की शर्ट पर गिरा दी थी, जिससे सभी लोग घबरा गए थे। रुक्मणी जी, जो मानसी की माँ थी, फौरन डर और गुस्से से बोल पड़ी, हे भगवान लाडो, ये क्या किया तूने। उनकी चिंता स्वाभाविक थी, लेकिन
क्योंकि बात उनके होने वाले दामाद की थी। तरुणी की यह हरकत घर वालों को शर्मिंदा कर सकती थी। तरुणी खुद भी बहुत डर गई थी। उसका चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया था। वह कुछ कहना चाहती थी, माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान जैसे काम ही नहीं कर रही थी। वह निर्णय का शांत रहना सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। देविका जी, जो निर्णय की दादी थी, यह देखकर हैरान रह गई। निर्णय जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था, इस बार पूरी तरह शांत था। उसने तरुणी को डांटा तक नहीं। निर्णय की यह शांत प्रतिक्रिया कुछ कह रही थी। उसके आंखों में एक अलग सा भाव था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। उसने न सिर्फ माफ़ी को सहजता से स्वीकार किया, बल्कि तरुणी की गलती को भी नज़रअंदाज कर दिया। तरुणी का चेहरा झुका हुआ था और उसके पलकों में आंसू थम गए थे। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहली बार अपनी माँ साग की डांट सुनकर उसका मासूम दिल टूट गया था। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इसी बीच निर्णय, जो अब तक शांत था, सोफे से उठ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मानो वह तरुणी की हालत को समझ रहा हो, लेकिन फिर भी वह खुद को उस पर ज़्यादा नरम दिखाना नहीं चाहता था। उसने अपने सफ़ेद शर्ट पर गिरे चाय के निशान को हल्का से देखते हुए गहरी सांस ली। हल्के से देखते हुए गहरी सांस ली और अपनी भारी प्रभावशाली आवाज़ में कहा, वॉशरूम कहाँ है? निर्णय की आवाज़ सुनकर तरुणी के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह डर के कारण चौंक कर ऊपर देखती है। उसकी घबराई हुई आंखें निर्णय से मिली और वह जल्दीबाजी में बिना किसी से पूछे वॉशरूम की दिशा दिखाने के लिए कदम बढ़ाने लगी, लेकिन उसके नाजुक हाथों में अभी भी खाली चाय की ट्रे थी जिसे वह भूल चुकी थी। रुक्मणी जी ने पीछे से टोका, लाडो पहले ट्रे तो रख दे, फिर जमाई साहब को वॉशरूम दिखा आ। तरुणी ने घबराते हुए जल्दी से ट्रे एक किनारे रखी और बिना कुछ कहे निर्णय को वॉशरूम की ओर ले जाने लगी। उसके पैर फिर से उसके लहंगे में उलझने वाले थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वही निर्णय के होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह उसकी हर हरकत का आनंद ले रहा हो। तरुणी सीढ़ियों से होते हुए निर्णय को अपने कमरे की ओर लेकर जा रही थी। उसकी चाल धीमी थी और वह कोशिश कर रही थी कि गलती से भी निर्णय की ओर न देखे। वही निर्णय अपनी लंबी चौड़ी शख्सियत और रौबदार चाल के साथ चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। कुछ ही देर में दोनों उसके कमरे में पहुंच गए। कमरे में कदम रखते ही निर्णय की नज़रें चारों तरफ घूमने लगी। पूरी कमरा गुलाबी और सफ़ेद रंग से सजा हुआ था। कोने में नन्हे नन्हे टेडी बियर, बिस्तर पर फूलों की कढ़ाई वाली चादर और खिड़की पर गुलाबी पर्दे लहरा रहे थे। हर तरफ मासूमियत और नजाकत झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह कमरा किसी बड़े से गुलाबी केक का हिस्सा हो। निर्णय ने कमरे को कुछ देर तक गौर से देखने के बाद अपनी गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हारे घर में कोई बच्चा भी है? तरुणी ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके भौं में थोड़ी तनी और चेहरे पर हल्की असमंजस भरी मुस्कान थी। उसने धीमे से पूछा, बच्चा नहीं तो क्यों? निर्णय ने एक बार फिर कमरे का जायजा लेते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा कमरा देखकर लगा जैसे किसी बच्चे का हो। ये गुलाबी दीवारें, कोने में रखे टेडी बियर और ये सजावट, यह किसी बच्चे के कमरे जैसी लगती है। यह सुनते ही तरुणी का गुस्सा तो मानो फूटने को तैयार था। वह थोड़ा चिढ़ते हुए अपने कमर में दोनों हाथों रखे कहती है, जी नहीं, ये मेरा ही कमरा है और हमें ऐसा ही पसंद है। आपको क्या दिक्कत है इससे? निर्णय तरुणी को ऊपर से नीचे देखते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा कमरा तुम्हारी तरह थोड़ा बच्चा सा है। तरुणी आंखें छोटी कर कहती है, आप मेरे कमरे की साज सजावट पर ताना मारने आए हैं या फिर अपने शर्ट साफ करने? तरुणी की बातों पर निर्णय हल्के से मुस्कुराया। यह मुस्कान न तो किसी मखौल की थी और ना ही गुस्से की। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो उसके भीतर कुछ नया एहसास जगा रही थी। यह पहली बार था जब वह किसी के उल्टे जवाब पर मुस्कुरा रहा था। तरुणी का मासूम चेहरा, उसकी नादानी भरी बातें और अपने कमरे को लेकर उसका बचपना, यह सब कुछ ऐसा था जो निर्णय के सख्त व्यक्तित्व को हल्का सा झुकने पर मजबूर कर रहा था। अगर तरुणी की जगह कोई और होता और उससे ऐसा जवाब देने की जुर्रत करता तो निर्णय बिना कुछ
सोचे उस पर कहकर कहर बनकर टूट पड़ता, लेकिन तरुणी की मासूमियत ने मानो उसके भीतर के कठोर शख्स को रोक लिया था। निर्णय ने उसे देखते हुए धीमे से कहा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी अंदाज कुछ अलग है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। तरुणी उसकी बात सुनकर चौंकी, लेकिन उसने कुछ कहने के बजाय जल्दी से बेड पर पड़े टेडी बियर को उठाकर कोने में रख दिया, मानो अपनी नादानी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। अब वो निर्णय को यह तो नहीं दिखाना चाह सकती थी कि वो टेडी को गले लगाकर सोती है। तरुणी निर्णय को अपने बाथरूम तक लेकर आई। बाथरूम में घुसते ही निर्णय की नज़रें चारों तरफ घूमने लगी। यह भी गुलाबी रंग में सजा हुआ था, जैसे किसी परियों की दुनिया का हिस्सा हो। दीवारों पर हल्के गुलाबी टाइल्स, गुलाबी तौलिया और यहाँ तक कि एक बड़ा गुलाबी रंग का बाथटब, सब कुछ उसकी मासूमियत और नादानी को बयां कर रहा था। निर्णय ने अपनी भौवें हल्की सी चढ़ाई और आसपास की चीज़ों को गौर से देखता रहा। उसकी गहरी आंखों हर एक कोने को मुआयना कर रही थी। क्या तुम्हारे कमरे में हर चीज़ गुलाबी रंग की है? उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा। उसकी बात में हल्का सा तंज और मुस्कान दोनों छिपी थी। तरुणी ने उसकी बातों सुनकर मासूम सा चेहरा बनाकर धीमे से जवाब दिया, हमें तो सब अच्छा लगता है। आप नल खोल लीजिए, पानी गर्म होगा। तरुणी की मासूम बातें सुनने के बाद निर्णय अपनी गहरी निगाहों से उसे सिर से पैर तक निहारने लगा। उसकी नज़रों में ऐसा जुनून था जैसे वो तरुणी को पूरी तरह से अपने दायरे में समेट लेना चाहता हो। तरुणी उसकी तीव्र दृष्टि से घबराकर हल्का सा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसने निर्णय को अपने शर्ट के बटन खुलते हुए देखा। निर्णय की इस हरकत से तरुणी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य और झिझक के भाव से भर गई। उसने तुरंत अपने पलकों को झुका लिया और अपने लहंगे की कढ़ाईदार चुन्नी को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, जैसे वहीं उससे संभालने हुए हो। निर्णय उसकी मासूम घबराहट को ताड़ चुका था। उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अपनी धीमी और भारी आवाज़ में उसने कहा, डरो मत कपकेक, अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने की आदत डालनी होगी। तरुणी ने उसकी बातों को सुना और भी अधिक झेप गई। बिना कोई जवाब दिए उसने तुरंत मुड़कर बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जल्दी जल्दी में लड़खड़ा गए और निर्णय के चेहरे पर उसकी बेबस घबराहट देखकर मुस्कान और गहरी हो गई। तरुणी अभी बाथरूम से बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि अचानक निर्णय ने उसकी नाजुक सी बाजू को पकड़ और एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। तरुणी किसी कटी पतंग की तरह उसकी ओर खींच गई और सीधा उसके चौड़े सीने से जा टकराई। उसका छोटा सा शरीर निर्णय के सख्त और ताकतवर वजूद को आगे बिल्कुल नन्हा सा लग रहा था। तरुणी की सांसें इस अचानक हुए वाक्य से बेकाबू हो गई थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो रही थी कि उसे खुद को संभालने मुश्किल हो रहा था। उसकी बड़ी बड़ी पलकें झुकी हुई थी और उसके नर्म गुलाबी गाल और भी ज़्यादा लाल हो गए थे। उसने हल्के से अपनी पकड़ अपनी चुनरी पर कस ली, जैसे वहीं उसे इस स्थिति से बचा लेगी। निर्णय, जो उसकी मासूमियत और झिझक को पूरी तरह महसूस कर रहा था, उसकी गर्म सांसें तरुणी के चेहरे पर पड़ रही थी। इस अजनबी एहसास से तरुणी की आंखें हल्की सी भीगी और उसके होठों से एक सिसकी निकल पड़ी। निर्णय ने उसकी इस मासूमियत और डर को महसूस किया और हल्के से मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है कपकेक, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम्हें मेरी बाहों में हो। तरुणी ने अपनी पलकों को उठाने की हिम्मत की, लेकिन उसकी नज़रें निर्णय की गहरी आंखों से मिलते ही फिर से झुक गई। वह निर्णय से दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निर्णय के सख्त हाथों की पकड़ ने उसे पूरी तरह से अपनी जगह पर रोक रखा था। तरुणी निर्णय की बाहों में फंसी हुई थी। उसकी नाजुक कलाइयाँ निर्णय की मजबूत पकड़ में थी। वह कसमसाते हुए मासूमियत से
और हल्की रुआसी आवाज़ में बोली, छोड़िए ना जीजा सा। तरुणी के होठों से जीजा सा सुनते ही निर्णय की गहरी आंखों में एक कठोरता उभर आई। उसकी मजबूत पकड़ और कस गई, जिससे तरुणी और भी उससे करीब आ गई। तरुणी ने अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसने खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। निर्णय ने अपनी आवाज़ में मदहोशी और तीखापन लाते हुए झुककर उसके कानों के करीब फुसफुसाया। उसके गर्म लफ्ज़ तरुणी के कोमल गालों को छूते हुए बोले, जीजा सा नहीं होने वाला पति, तुम हमारी धर्मपत्नी बनने वाली हो। निर्णय की ये बात सुनते ही तरुणी का दिल एक पल के लिए थम गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गई। वह झटके से अपनी नज़रें उठाकर निर्णय की ओर देखती है। धर्मपत्नी, वह अटकते हुए बस इतना ही कह पाई। निर्णय ने उसकी हैरानी भरी नज़रों को गहराई से देखा। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। वह अपनी पकड़ ढीली किए बिना उसके चेहरे की ओर करीब झुकता हुआ बोला, हाँ कपकेक, और अब तुमसे दूर जाने का सवाल ही नहीं उठता। तरुणी की आंखें नम हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो सुन रही है वह सच है या कोई भयानक मजाक, लेकिन निर्णय की गंभीरता और जुनून भरी आंखें यह सब साफ जाहिर कर रही थी कि उसके जो कहा है वो बस इसका इरादा नहीं बल्कि उसका हक है। तरुणी निर्णय की बाहों में फंसी हुई थी। उसकी मासूमियत और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। वह अपनी पूरी ताकत से कसमसाते हुए हल्की सिसकी के साथ बोली, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आपकी शादी मेरी मानुसी जीजी से होने वाली है। मैं तो कितनी छोटी हूँ आपसे, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तरुणी की आवाज़ में डर और गुस्से का मेल था, लेकिन उसके कमज़ोर हाथ निर्णय को खुद से दूर करने में असमर्थ थे। उसकी नाजुक कलाई निर्णय की मजबूत पकड़ में थी और वह हर बार की तरह उसकी बातों को अनसुना कर बस उसे निहार रहा था। निर्णय की आंखों में एक अजीब सा पागलपन और सनक झलक रही थी। उसका चेहरा भाव शून्य था, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई जुनून की आग साफ दिखाई दे रही थी। तरुणी की बातों पर एक पल के लिए निर्णय के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान खींचते हुए अपनी भारी खनखनाती हुई आवाज़ में कहा, छोटी हो यही तो खासियत है तुम्हारी, और जहाँ तक शादी का सवाल है मानुसी, उसकी कोई जगह नहीं है हमारी ज़िंदगी में। जो हमारा है वो बस तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारे तरुणी की आंखों में आंसू भर गए थे। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन निर्णय की मजबूत पकड़ उसके करीब से आती तेज धड़कनों की छोड़ दीजिए मुझे प्लीज़, वह धीरे से गिड़गिड़ाई, लेकिन निर्णय ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में से पकड़ लिया। हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा होना एक हकीकत है जिसे तुम चाहो या ना चाहो बदल नहीं सकती। अब यह समझ लो कपकेक, तुम हमारी हो हमेशा के लिए। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो इस निर्णय सिंह रानावत की नज़र में आई हो। अब तुम्हें मेरी सनक बनकर बालम शाह के साथ रहना पड़ेगा। निर्णय की आवाज़ में अधिकार और सनक का मिला जुला स्वर था। तरुणी की आंखें डर और असमंजस से भरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकले। वहीं निर्णय ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि अपनी करीब और कस लिया, मानो उसे दुनिया से छुपाकर हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता हो। तरुणी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। निर्णय की खतरनाक बातें और उसकी जुनूनी नज़रों से उसे भीतर तक डरा दिया था। उसके छोटे सा शरीर पर एक अजीब सा भय छा गया था और उसका पूरा वजूद काँप रहा था। निर्णय ने एक झटके में तरुणी को कमर से पकड़कर हवा में उठा लिया। उसकी इस अप्रत्याशित हरकत पर तरुणी के मुंह से हल्की चीख निकलते निकलते रह गई। छोड़िए मुझे प्लीज़, वह घबराई हुए आवाज़ में कहती है, लेकिन निर्णय के चेहरे पर पागलपन भरी गंभीरता और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कुछ ही पलों में निर्णय ने तरुणी को बाथरूम के स्लैब पर बैठा दिया। तरुणी अभी भी काँप रही थी, उसके आंखों में आंसू थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने हकलाते हुए कहा। निर्णय ने धीरे धीरे अपने हाथों से उसके जांघों को अलग कर दिया और खुद को उसके पैरों के बीच खड़ा हो गया। उसकी नज़रों में एक ऐसा पागलपन और अधिकार था जो तरुणी के भीतर और अधिक डर पैदा कर रहा था। निर्णय ने उसके चेहरे को अपने
अपने हाथों से पकड़ते हुए गहराई से उसकी आंखों में झांका और अपनी भारी गूंजती हुई आवाज़ में कहा, तुम जितना डरोगी उतना ही मुझे अच्छा लगेगा कपकेक। यह डर, यह मासूमियत यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है और यही वजह है कि तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तरुणी ने अपने पलकें झुका ली। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, उसकी सांसें तेज हो रही थी। आप ऐसा मत कीजिए मेरी जीजी, उनकी शादी। निर्णय ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम्हारी जीजी की कोई जगह नहीं है कपकेक, हमारी दुनिया में सिर्फ तुम हो और अब तुम्हें यह समझने की आदत डालनी होगी, तुम हमारी हो, सिर्फ हमारी। तरुणी ने कांपते हुए अपनी नज़रें ऊपर उठाई, लेकिन निर्णय की तीव्र नज़रों से उसे फिर से नीचे देखने पर मजबूर कर दिया। उसकी मासूमियत, उसकी बेबसी और उसकी नाजुकता ने निर्णय के भीतर के जुनून को और भड़का दिया। तरुणी की सांसें तेज हो रही थी, उसकी आंखों में डर और चेहरे पर गहरी शर्म का रंग साफ झलक रहा था। उसकी मासूमियत पर निर्णय की गहरी नज़रें गाड़ी हुई थी और वह हर छोटे छोटे पल का आनंद ले रहा था। निर्णय ने धीरे धीरे तरुणी के नाजुक कान के पास झुकते हुए अपनी आवाज़ में जुनून और मदहोशी का हल्का सा नशा घोलते हुए कहा, मेरी शर्ट उतारो। तरुणी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके मासूम चेहरे पर भय और शर्म एक साथ उभर आए। उसकी नज़रें झुक गई और गालों पर एक गहरी लालिमा फैल गई। उसने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं कर सकती। लेकिन निर्णय उसकी घबराहट से प्रभावित नहीं हुआ। उसने तरुणी की कांपती हुई छोटी सी अंगुली को पकड़ अपने शर्ट के बटन पर रख दिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसका अंदाजा ऐसा था मानो वह उसकी हर हरकत को नियंत्रित कर रहा हो। निर्णय ने अपनी भारी दिलकश आवाज़ में फिर कहा, मेरी शर्ट उतारो कपकेक, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम होगी। यह सुनते ही तरुणी का चेहरा डर से और लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आने को थे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उसने धीरे स्वर में कहा, लेकिन निर्णय के चेहरे पर हल्की विजयी मुस्कान थी। आखिरकार डर और शर्म के बीच तरुणी ने कांपते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसकी उंगलियां कांप रही थी और हर बटन खोलते समय ऐसा लग रहा था मानो उसकी धड़कनें और तेज हो रही हो। निर्णय उसके हर छोटे छोटे इशारे को महसूस कर रहा था। उसकी मासूमियत और डर ने निर्णय के अंदर एक के जुनून को और बढ़ा दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान। तरुणी का हर कदम, हर हरकत उसके लिए किसी जीत से कम नहीं थी। तुम परफेक्ट हो कपकेक, हर तरीके से, उसने धीरे से कहा, जिसने तरुणी का चेहरा और भी लाल हो गया। तरुणी के छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी नाजुक उंगलियों से धीरे धीरे निर्णय के शर्ट के बटन सारे खोल दिए। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह बार बार अपने होठ दबा रही थी ताकि खुद को शांत रख सके। कुछ ही पल में निर्णय उसके सामने पूरी तरह शर्टलेस खड़ा था। निर्णय का गठीला शरीर, उसके परफेक्ट 8 पैक एब्स और चौड़ी छाती किसी को भी सम्मोहित करने के लिए काफ़ी थे। यह साफ झलक रहा था कि उसने अपने शरीर को ऐसा बनाने के लिए जिम में घंटों मेहनत की थी। उसकी मांसपेशियां हर एंगल से परफेक्ट लग रही थी। वह तरुणी की हालत और भी खराब हो गई। उसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी और वह इतनी शर्म से भर गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी निर्णय की तरफ देख पाने की। उसके चेहरे पर गहरी लालिमा थी और उसके गाल किसी ताजे गुलाब की तरह खिल उठे थे। निर्णय उसकी इस मासूमियत को पूरी तरह महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून और होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वह झुककर तरुणी को और आप करीब से देखने लगा और अपनी भारी हॉट होना। तरुणी के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसने अपनी नज़रें और नीचे झुका ली। मैं नहीं, मतलब वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने उसका साथ नहीं दिया। निर्णय उसकी बेबसी पर हल्का सा हंसा और उसकी घबराहट का मजा लेते हुए एक कदम और करीब आया। उसके लिए यह पल किसी जीत से कम नहीं था। कुछ तो बोलो कपकेक, उसने कहा, लेकिन
तरुणी ने अपनी पलकें और जोर से बंद कर ली, मानो वह इस पल से बचने की कोशिश कर रही हो। निर्णय ने अपने सख्त और मजबूत हाथों से तरुणी की नाजुक हथेली को थामा और धीरे धीरे उसे अपने चौड़े सीने पर रख दिया। उसकी मासूम सी हथेली, जो अभी तक किसी का स्पर्श नहीं जानती थी, अब निर्णय के गर्म और मजबूत शरीर को महसूस कर रही थी। वह उसकी उंगलियों को अपने एब्स पर फिराने लगा और हर एक हलचल के साथ तरुणी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। तरुणी के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगा निर्णय भी उसकी धड़कनों की आवाज़ सुन सकता है। उसकी सांसें थमी हुई थी और उसने खुद को रोकने की कोशिश करते हुए हल्की आवाज़ में कहा, छोड़िए मुझे। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि निर्णय ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। वह डर और शर्म के बीच उलझी हुई थी। आखिर वह सिर्फ 18 साल की थी और इस उम्र में इन एहसासों का होना स्वाभाविक था। वह झिझकते हुए धीरे धीरे अपने पलकों को ऊपर उठाती है और पहली बार उसकी नज़र निर्णय के गठीले और परफेक्ट शरीर पर पड़ती है। तभी उसकी नज़र निर्णय के सीने पर, उस जगह पर जाती है जहां गर्म चाय गिरने की वजह से उसकी त्वचा लाल हो गई थी। तरुणी यह देखकर घबरा गई। उसकी मासूमियत और चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आपको बहुत चोट लगी है, उसने हल्की घबराई हुई आवाज़ में कहा। निर्णय उसकी चिंता पर हल्का सा मुस्कुराया, मानो यह बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और ठहराव था। उसके चेहरे पर दर्द की एक भी लकीरें नहीं थी। हमारे लिए यह सब आम बात है, निर्णय ने गहरी और गंभीर आवाज़ में कहा। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तरुणी की बड़ी बड़ी आंखों में अभी भी डर और चिंता थी, लेकिन निर्णय की बेपरवाह आंखों और उसकी लापरवाही देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तरुणी ने अपनी नाजुक उंगलियों से धीरे से निर्णय के सीने पर लाल निशान को छुआ। उसकी चेहरे पर इतनी मासूमियत और चिंता थी कि ऐसा लगा रहा था मानो उसे खुद ही दर्द हो रहा हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भय और मासूमियत से भरी हुई थी। निर्णय उसकी इस मासूम हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक हल्का सा खिंचाव और होठों पर गहरी मुस्कान उभर आई थी। उसने पहली बार किसी को इतना मासूम और फिक्र में डूबा हुआ देखा था। तरुणी के चेहरे की मासूमियत और उसके नाजुक स्पर्श ने निर्णय के अंदर एक अजीब सा सुकून भर दिया। वह थोड़ा झुका और तरुणी के करीब आ गया। उसकी मौजूदगी से तरुणी की सांसें भारी हो गई। निर्णय ने तरुणी के पास मौजूद वॉश बेसिन का नल चालू किया और अपने हाथों में पानी लिया और धीरे धीरे उसे निशान को साफ करने लगा। इस दौरान उसका झुका हुआ चेहरा तरुणी के बेहद करीब था। तरुणी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। निर्णय का इतना करीब होना उसे बेचैन कर रहा था। उसकी सांसों में निर्णय के परफ्यूम की हल्की और मादक खुशबू भर गई थी। वह उस खुशबू से मदहोश हो रही थी, लेकिन खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी। निर्णय को महसूस हो रहा था कि उसकी उपस्थिति से तरुणी कितनी असहज और बेचैन हो रही है। उसने अपनी हल्की मुस्कान के साथ अपनी भारी और शांत आवाज में कहा, इतना मत घबराओ, यह सिर्फ एक छोटा सा निशान है, हमें दर्द नहीं होता। तरुणी ने अपने पलकों को झुका लिया और मन ही मन खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन निर्णय की निटकता और उसकी मादक खुशबू ने उसकी हालत और बिगाड़ दी थी। उस निशान को पानी से साफ कर निर्णय खुद को शीशे में देखते हुए तौलिया लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तौलिए की जगह उसके हाथ में तरुणी का गुलाबी रंग का अंडरगारमेंट आ जाता है। यह देख तरुणी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वही निर्णय उस अंडरगारमेंट को अजीब से नज़रों से देख रहा था, लेकिन अचानक तरुणी को देखकर उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। तरुणी जल्दी से अपने अंडरगारमेंट को निर्णय के हाथ से छीन मासूमियत से कहती है, यह मेरा है। मासूम सी तरुणी की मासूमियत भरी बातें सुनकर निर्णय के होठों पर गहरी मुस्कान छा जाती है और वो उसके चेहरे पर झुकते हुए अपनी जुनूनी आवाज़ में कहता है, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गुलाबी रंग पसंद है, वैसे तुम खुद भी पूरी गुलाबी हो। आई लव पिंक। एक पल रुक कर, मुझे स्ट्रॉबेरी भी पसंद है, अगर वह स्ट्रॉबेरी तुम हो तो। निर्णय के शब्दों ने तरुणी के गालों को गुलाबी कर दिया था और उसकी शर्मीली मुस्कान को देख निर्णय का मन और भी आक्रांत हो गया था,
लेकिन तभी तरुणी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे निर्णय का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा की झलक आ गई और उसकी मुठ्ठियां कस गई। निर्णय ने बिना एक पल की देरी किए उसके कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर एक गंभीर गंभीरता थी, जैसे किसी तूफान के आ जाने का संकेत हो। तरुणी की मासूमियत और निर्णय का गुस्सा दोनों का मिला जुला परिणाम एक अलग ही दिशा में जा रहा था। निर्णय इस वक्त तरुणी के बेहद करीब था। उसकी तीखी नज़रों में एक अलग सा खिंचाव था जो सीधे तरुणी की मासूमियत से टकरा रहा था। तरुणी के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो पूरी बाथरूम में गूंज रही हो। उसकी पलकें झुकी हुई थी, लेकिन उसके रुई जैसे नर्म गुलाबी गाल निर्णय की नज़रों से बच नहीं पा रहे थे। निर्णय की गहरी जुनूनी नज़रें बस उसके गालों पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे वह और करीब झुकने लगा, मानो तरुणी के गुलाबी गालों पर अपना होठों का स्पर्श छोड़ने को बेताब हो। तरुणी के गालों की हल्की गुलाबी आभा अब गहरी हो चली थी। उसकी पलकें और ज़्यादा झुक गई और वो अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। बाथरूम में एक अजीब सी गर्मी थी जो दोनों के दिलों में उठ रहे तूफान को बयां कर रही थी। निर्णय अपने होठों का स्पर्श तरुणी के नर्म गुलाबी गालों पर छोड़ता ही वह वाला था कि तभी तरुणी की हल्की सिसकियां उसे रोक देती है। उसकी मासूम और कांपती हुई आवाज़ बाथरूम की खामोशी की चिरते हुए गूंज उठती है, नहीं नहीं, कुछ मत करो मेरे साथ। तरुणी की इस मासूमियत भरी मिन्नत पर निर्णय की आंखों में एक पल के लिए कठोरता उतर आती है। उसकी पकड़ जो पहले ही तरुणी की कमर को घेर रही थी और कस जाती है। उसकी मजबूत बाहों के दबाव से तरुणी के एक हल्की सी सिसकी निकल जाती है। निर्णय की नजरें तरुणी के नज़रों पर टिक गई थी, जो डर और शर्म के भावों के बीच उलझा हुआ था। तरुणी के कांपते होठ और झुकी पलकें मानो उसे रहम की गुहार कर रही थी, लेकिन निर्णय का दिल उस वक्त उसकी मासूमियत और खूबसूरती में खोया हुआ था। उसकी आंखें की कठोरता में अब एक अलग सी चमक आ चुकी थी जो उसके इरादों को और गहरा बना रहा था। निर्णय की गहरी और तीखी नज़रों ने तरुणी के मासूम चेहरे को ऐसा कैद किया मानो वह उसकी हर हलचल को महसूस कर रहा हो। उसकी भारी और खतरनाक आवाज़ ने बाथरूम की खामोशी को चीरते हुए कहा, आज बोल दिया, लेकिन दोबारा ये शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे खुद के करीब आने से रोको, समझ गई? निर्णय की खतरनाक आवाज़ और आंखों में जलती हुई सनक ने तरुणी को अंदर तक हिला कर रख दिया। उसकी छोटी सी मासूमियत डर और असहायता में बदल गई। वह कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाए। निर्णय ने तरुणी के झुके हुए चेहरे को करीब से निहारते हुए अपनी आवाज़ को और सख्त करते हुए फिर से कहा, मेरी बात समझ में आई या नहीं? कब के जवाब दो। निर्णय के शब्दों की कठोरता को तरुणी ने और सहमा दिया और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कांपती हुई आवाज़ में उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, समझ गई। उसकी सहमी हुई स्वीकृति सुनकर निर्णय के होठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान उभर आई। वह तरुणी का दिल अब भी उस डरावने पल की धड़कनें गिन रहा था। निर्णय की गहरी नज़रों में कुछ ऐसा जुनून था जो तरुणी को हर पल झकझोर रहा था। जब वह एक बार फिर उसके चेहरे पर झुकने लगा तो तरुणी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपने आँखों कसकर बंद कर ली, मानो खुद को परिस्थिति के हवाले कर रही हो। उसकी मासूम प्रतिक्रिया ने निर्णय के होठों पर एक गहरी और विजयी मुस्कान खिला दी। निर्णय ने अपने हाथ धीरे से तरुणी के घने रेशमी बालों में फेरते हुए अपनी जुनूनी और खतरनाक आवाज़ में कहा, डरो मत, तब तक मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा जब तक दुनिया के सामने तुम्हारी मांग भर तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे देता। पहले ही नज़र में तुम इस निर्णय सिंह राणावत के दिल में उतर गई हो। अब ये मेरा फ़र्ज बनता है कि तुम्हें पूरी तरह हासिल करो।
तरुणी के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। निर्णय की बातों में जो जुनून और अधिकार झलक रहा था उसने उसे अंदर तक हिला दिया। लेकिन इससे पहले कि तरुणी कुछ कह पाती, निर्णय ने अपना वादा निभाते हुए उसके माथों पर हल्का सा चुंबन छोड़ दिया। तरुणी ने हैरानी से उसे देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आश्चर्य और शर्म दोनों थे। उसके पेट में अजीब सी तितलियां उड़ रही थी, लेकिन उसका मन एक कसमस में डूबा हुआ था। वह जानती थी कि निर्णय की शादी उसकी मानसी दीदी से होने वाली थी। तरुणी ने चेहरे पर असमंजस को भांपते हुए निर्णय की आंखों में एक ठहराव था, मानो वह उसे आश्वस्त करना चाहता हो। लेकिन तरुणी के मन में उठ रहे सवालों और उसकी मासूमियत ने उस पल को और जटिल बना दिया। छोटी सी तरुणी के मन में उलझन और सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। उसकी मासूमियत से भरी बड़ी बड़ी आंखों में एक नन्हा सा डर और हैरानी थी। आखिरकार उसने साहस जुटाते हुए निर्णय की ओर देखा और धीरे से कहा, आपकी शादी मेरी जीजी से तय हुई है और आप हमसे ऐसे बातें कर रहे हैं, ये गलत है। तरुणी की मासूम और निडर सी बातों को सुनकर निर्णय के होठों पर गहरी और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वह वापस उसकी ओर झुका और बड़े सलीके से उसके नाजुक चेहरे को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में जुनून और अधिकार साफ झलक रहा था। निर्णय ने अपनी भारी और गहरी आवाज में कहा, शादी तय हुई है, कपकेक हुई नहीं है। और तुम शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं निर्णय सिंह रनावत हूँ। कब, क्या और कैसे कर दूँ, ये किसी को नहीं पता। मुझसे मेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं करवा सकता, तो फिर ये शादी कैसे हो सकती है। उसके होठों पर अजीब सी विजयी मुस्कान सजी हुई थी। वो मुस्कान ऐसी थी जो जैसे किसी गहरे राज को छुपा रही हो। तरुणी उस मुस्कान का मतलब नहीं समझ पा रही थी, लेकिन इतना जरूर महसूस कर पा रही थी कि यह आदमी अपनी हर बात में सच्चा। और तरुणी की मासूमियत और उसकी उलझन ने निर्णय की मुस्कान को और गहरा दिया। उसे देखकर तरुणी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नज़रों में सवाल और डर दोनों थे, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी कसमकस थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। तरुणी और निर्णय इस वक्त बेहद करीब थे। तरुणी का दिल किसी दौड़ते घोड़े की तरह धड़क रहा था। उसकी सांसें धीमी और भरी हुई चुकी थी। लेकिन तभी बाथरूम से बाहर मानुषी की आवाज़ गूंजी, तरु कहाँ है तू। जैसे ही तरुणी ने अपनी बड़ी बहन की आवाज़ सुनी, उसका चेहरा फौरन सफ़ेद पड़ गया। उसके अंदर घबराहट की एक लहर दौड़ गई। वह बुरी तरह से असहज महसूस कर रही थी क्योंकि मानुषी इस वक्त कमरे में थी और वह खुद निर्णय के साथ बाथरूम में। तरुणी की बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसकी नज़र निर्णय पर पड़ी। निर्णय इस वक्त शर्टलेस था और उसके चेहरे पर मानुषी की आवाज़ सुनकर किसी भी तरह की घबराहट या परेशानी नहीं थी। वह बेपरवाह खड़ा था, मानो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानुषी बाहर है। तरुणी ने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी, लेकिन निर्णय के चेहरे पर वही जिद्दी और शांत मुस्कान बरकरार थी। उसकी गंभीर आंखों मानो कह रही हो, चिंता मत करो, जो करना है वो मैं संभाल लूँगा। तरुणी ने धीमी और कपकपाती आवाज़ में कहा, जीजी मुझे ढूंढ रही है, मुझे बाहर जाने चाहिए। लेकिन निर्णय की ठंडी नज़रें और उसकी बेफिक्री देखकर उसके कदम जमे रहे। कमरे के बाहर मानुषी की आवाज़ भीड़ गूंजी, तरु तू सुन रही है ना, कहाँ चली गई। तरुणी और भी ज़्यादा घबरा गई। उसने निर्णय की ओर देखा जो अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था, उसकी हर घबराहट को जैसे नज़रअंदाज करते हुए। तो क्या हुआ अगर वो कमरे में है, उसकी आंखें बोल रही थी। तरुणी ने जल्दी से अपने गालों को छुआ जो शर्म और डर के मारे गर्म हो चुके थे। उसके पास अब दो ही विकल्प थे, या तो बाहर जाकर सब कुछ संभाले या फिर निर्णय पर भरोसा करे कि वह इस स्थिति से निपट लेगा। तरुणी घबराहट और बेचैनी से कांपते हुए निर्णय से विनती करने लगी। उसकी रुआसी आवाज़ में बेबसी झलक रही थी, आप प्लीज़ शर्ट पहन लीजिए, जीजी हमें ऐसे देखेगी तो गलत समझेगी और उन्हें तकलीफ होगी। निर्णय जो इस वक्त तरुणी के करीब होने का पूरा लुत्फ उठा रहा था, उसकी मासूमियत और नम आंखों को देखकर ठहर गया। उसने एक पल के लिए तरुणी की बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों में झांका। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था कि वह तरुणी से दूर हो, लेकिन उसकी चिंता को समझते हुए उसने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और
ने झुककर इस फर्श पर पड़ी अपनी शर्ट उठाई। तरुणी की नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन उसने महसूस किया कि निर्णय ने उसकी बात मान ली थी। उसने अपनी शर्ट पहनते हुए तरुणी को और देखा और हल्की सी गहरी आवाज़ में कहा, बस तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन अगली बार मेरी मर्जी चलेगी कपकेक। तरुणी ने धीमे से सिर हिला दिया। उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई थी, लेकिन उसकी धड़कनें अब भी तेज थी। कमरे में मानुषी की आवाज़ फिर से गूंजी, तरु तू सुन रही है ना? कहाँ हो? निर्णय ने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए चीखकर कहा, चलो अब तुम्हें भी जाना चाहिए, वरना तुम्हारी बहन यहाँ आकर और परेशानी खड़ी कर देगी। तरुणी ने निर्णय को एक आखिरी नज़र देखा, मानो उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा कर रही हो। वह जल्दी से स्लेब से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी छोटी कद काठी के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाए। लेकिन निर्णय ने उसकी हल्की झिझक भांप ली और बिना कुछ कहे उसकी कमर को अपने मजबूत हथेली से थाम लिया। उसे संभालते हुए वह उसे धीरे से नीचे उतारते लगा। निर्णय के इस स्पर्श से तरुणी के नाजुक शरीर में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसकी सांसों में कुछ नाजुक पल के लिए थम सी गई, लेकिन उसने अपनी मासूमियत को संभालते हुए खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। तरुणी ने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाई। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसने झट से दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें अब भी थोड़ी झुकी हुई थी और उसका चेहरा हल्का गुलाबी था। बाथरूम के बाहर कमरे में मानुषी खड़ी थी, जो अब भी तरुणी को ढूंढ रही थी। तरुणी ने खुद को संभालते हुए मासूमियत से कहा, जीजी मैं यहीं थी, बस नीचे ही आ रही थी। निर्णय कहाँ है? तू उसे अपने साथ लेकर आई थी ना? मानुषी ने बाथरूम की ओर नजर डालते हुए पूछा। निर्णय का नाम सुनते ही तरुणी के दिमाग में कुछ पल पहले का मंजर तैरने लगा। निर्णय का उसे अपनी बाहों में थामना, उसकी गहरी आवाज़ में शादी की बात करना और उसका गर्मजोशी से उसके बेहद करीब आना, इस सब यादों ने तरुणी के गालों पर गुलाबी रंग बिखेर दिया। उसके पलकें झुकी गई और उसका मासूम चेहरा मानुषी के सवाल का जवाब देने की बजाय शर्म से उसके दिल के किसी कोने में अजीब से भावनाएं उमड़ने लगी। हो ना हो, छोटी सी तरुणी के मासूम दिल में भी अब निर्णय के लिए कुछ खास जज्बात जन्म ले रहे थे, पर वह उन भावनाओं को समझने और संभालने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी। वो शायद नीचे चले गए होंगे। जीजी, तरुणी ने झिझकते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन मानुषी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मानुषी ने सिर हिलाया और बाथरूम की तरफ नज़र डालकर कहने लगी, ठीक है, मैं भी नीचे जाती हूँ, तू जल्दी आ जाना। यह कहकर वह मुड़ गई और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही मानुषी कमरे से बाहर गई, तरुणी ने एक लंबी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। निर्णय बाथरूम के दरवाजे से टिककर खड़ा था। उसकी आंखों में वही जानलेवा मुस्कान थी जो उसके दिल की धड़कनों और तेज कर रही थी। निर्णय की वो बाथरूम के दरवाजे से टिककर खड़ा देख तरुणी की धड़कनें फिर से बेकाबू हो उठी। उसकी गहरी निगाहें सीधे तरुणी की पर टिकी थी, जैसे उसकी हर हरकत को कैद कर लेना चाहती हो। तरुणी ने खुद को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन निर्णय की नज़रों का असर इतना था कि उसका मासूम चेहरा फिर से शर्म से गुलाबी हो गया। वह झट से नजरें झुका लेती है और अपनी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन निर्णय की निगाहों का जादू ऐसा था कि वह अपनी धड़कनों को काबू में नहीं कर पा रही थी। निर्णय ने उसे इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में हल्की शरारत और मुस्कान तैर गई। तरुणी की मासूम एक बार फिर से उसे घायल कर गई थी। वह वहीं खड़ा उसे देखता रहा, उसकी झुकी पलकों और शर्माते चेहरे को निहारते हुए। तरुणी ने बिना नज़र उठाए धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसकी हर कदम पर निर्णय की निगाहों उसे महसूस हो रही थी, जो उसे और ज़्यादा घबराहट से भर रही थी। कमरे में बाहर जाते वक्त तरुणी ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। निर्णय अब भी उसे देख रहा था और उसकी होठों पर वही गहरी मुस्कान खेल रही थी, जिसने उसके मन को अजीब से एहसासों से भर दिया। तरुणी ने अपने होठों को हल्का सा हिलाते हुए मासूमियत से कहा, हमें ऐसा मत देखिए ना। उसकी नन्ही सी आवाज़ और मासूम आंखों की चमक ने निर्णय के अंदर छुपे जुनून को और भड़का दिया।
निर्णय रौब से उसके पास गया। उसकी गहरी आंखें तरुणी के चेहरे पर टिक गई थी। उसके एक झटके से उसकी पतली कमर को अपनी मजबूत हथेली में थाम लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए खतरनाक लहजे में कहा, मैंने पहले भी कहा था और आज भी फिर कहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें अपना बनाने का हक इस दुनिया में सिर्फ मुझे है। आज के बाद कोई और मर्द तुम्हारे करीब आया तो क्या कर दूंगा इसका अंदाज़ा तुम्हें भी नहीं होगा। तुम मेरी सनक हो कपकेक, और इस सनक में मैं खुद को खो चुका हूँ। याद रखना, अब से तुम सिर्फ मेरा हक हो। तरुणी की आंखों में डर और हैरानी के मिले जुले भाव थे। वह कांपती हुई उसे देख रही थी। तभी निर्णय ने अपने गले से एक भारी सोने की चैन निकाली और उसे तरुणी के गले में डालते हुए कहा, इसे अपने से दूर करने की कोशिश मत करना। अगर ये चैन तुम्हारे गले से हटी तो तुम्हारे मेरे वो खतरनाक रूप देखने मिलेगा जो मैं दिखाना नहीं चाहता, समझी? निर्णय ने शब्दों ने तरुणी के छोटे से दिल में हलचल मचा दी। वह कुछ करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। निर्णय ने उसके गालों पर हल्का सा झुककर एक चुंबन दिया, मानो अपनी बात को सील कर रहा हो। याद रखना, अब तुम्हारी हर सांस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा, निर्णय ने उसके कानों में अपनी गहरी आवाज़ में कहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। तरुणी बेजान सी वहीं खड़ी रह गई। उसकी उंगलियां अपने गले में बड़ी उस भारी चमकती चैन को महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि ये चैन सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि निर्णय की सनक का सबूत है। उसके मन में डर और हल्की सी बेचैनी थी। निर्णय के खतरनाक अंदाज ने उसे डरा दिया था लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में अजीब सी हलचल भी मची हुई थी। तरुणी अपने भारी लहंगे को संभालते हुए हॉल में आती है। उसके पायल की मीठी खनक ने जैसे उसके कदमों की आहट से पहले ही उसकी मौजूदगी का ऐलान कर दिया हो। वहीं एक तरफ सोफे पर रौब से बैठे निर्णय ने जैसे ही पायल की आवाज़ सुनी, उसके होठों पर एक गहरी तानी मुस्कान खिल उठी। तरुणी के हल्के हल्के कदमों की आहट के साथ उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोई जोड़ी निगाहें उसकी तरफ उठी और छोटी सी तरु उन सबकी निगाहों के बोझ तले छिपकर सर झुकाकर चुपचाप जाकर अपनी मासा के पास खड़ी हो गई। निर्णय के दादा सा अपनी भारी आवाज़ में गर्मीमयी व्यक्तित्व के साथ सोफे से उठते हुए कहते हैं, अब हम चलते हैं, आखिर हमें सगाई का मुहूर्त भी देखना है। उनके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक निर्णय, जो अब तक रौब से अपनी जगह पर बैठा था, वो खड़ा हो जाता है। उसकी खड़ी खतरनाक आवाज़ ने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। सगाई के 1 हफ्ते बाद होगी और शादी 1 महीने के अंदर। यह कहते हुए उसकी नज़रें सीधा तरुणी पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में एक ऐसा जुनून था जिसने छोटी सी तरुणी को और भी सिहरा दिया। तरुणी का चेहरा पहले ही झेप से लाल हो रहा था और अब उसकी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि वह निर्णय की आंखों से टकरा सके। निर्णय के इस अप्रत्याशित और निर्णायक फैसलों ने पूरे परिवार को चौंका दिया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई थी। कोई उसकी बात का विरोध करने का साहस नहीं कर पा रहा था क्योंकि हर कोई जानता था कि निर्णय सिंह रनावत ने जो फैसला किया है वह पत्थर की लकीर की तरह अडिग है। हालांकि इस खामोशी को तोड़ते हुए तरुणी के दादा शाह ने अपनी गरजती आवाज़ में कहा, जमाई समानुषी हमारी बड़ी पोती है, हम उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते। जल्दीबाजी में किया गया काम हमेशा संतोषजनक नहीं होता। दादा शाह की बात सुनकर निर्णय की आंखें और भी सख्त हो गई लेकिन उसकी मुस्कान, जो अब एक खतरनाक चेतावनी का रूप ले चुकी थी, उसके होठों पर थिरक रही थी। उसने अपने गहरे स्वर में जवाब दिया, शादी मेरी है और इसे कैसे और कब करना है यह तय करने का हक भी सिर्फ मुझे है। आपकी पोती की शादी रनावत घराने की शान के साथ होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा 1 महीने के भीतर। उसके शब्दों ने यह साफ कर दिया था कि इस फैसले को बदलने की गुंजाइश नहीं है। तरुणी, जो पहले ही घबराई हुई थी, उस अपनी मासा के पीछे खड़ी होकर हल्के हल्के सिसक रही थी, लेकिन निर्णय के लिए तरुणी की वह मासूमियत और झिझक उसके जुनून को और भी बढ़ा रही थी। तरुणी के दादा शाह को
निर्णय की बातों में ना सिर्फ जल्दीबाजी नजर आ रही थी, बल्कि वह इसे अपनी पोती की भावनाओं और परिवार की परंपराओं के खिलाफ भी मानते थे। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी, लेकिन वह सीधे सीधे कुछ कहने से बच रहे थे। आखिरकार यह शादी उनके परिवार और राणावत परिवार की रिश्तों का सवाल था, जिन्हें वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहते थे। इससे पहले कि वह कुछ कहते, निर्णय के दादा साहब ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। वह अपने दोस्त यानी तरुणी के दादा साहब की ओर मुस्कुराते हुए एक विनम्र लेकिन प्रभावशाली आवाज़ में बोले, उदय, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह राणावत परिवार की शान का सवाल है। सब कुछ अच्छे से होगा। शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आखिर हमारे लाडले पोते की शादी है। उन्होंने अपनी बात को बड़े ही सहज तरीके से रखा, लेकिन उसमें शब्दों में एक अलग ही मजबूती थी। उनकी बात सुनकर तरुणी के दादा साहब चुप हो गए। वह जानते थे कि यह बहस अब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। तरुणी, जो अभी तक चुपचाप अपनी मासा के पास खड़ी थी, अपने दादा साहब के चेहरे पर आई असहमति और चिंता को साफ देख पा रही थी, लेकिन वह खुद कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उसकी मासूम आंखों में डर और असमंजस दोनों थे। निर्णय, जो अब तक अपने दादा साहब के पास खड़ा था, तरुणी की तरफ देखते हुए अपने होठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान लेकर बोला, चिंता मत करिए दादा साहब, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि मैं जो कहता हूँ वह पत्थर की लकीर है। शादी तय समय पर ही होगी। निर्णय के इन शब्दों ने हॉल में एक बड़ा बार फिर सन्नाटा ला दिया। तरुणी की धड़कनें तेज हो गई। उसके लिए निर्णय का यह जुनून जितना डरावना था, उतना ही अजीब तरीके से आकर्षण भी। लेकिन निर्णय के दादा साहब उदय सिंह जी ने इजाज़त लेकर अपने परिवार के साथ हवेली से विदा हो चुके थे। वहीं तरुणी के दादा साहब और परिवार के बाकी सदस्य उन्हें विदा करने के लिए हवेली के बाहर थे। हवेली का हॉल अब पूरी तरह खाली था, सिवाय तरुणी और निर्णय के। तरुणी इस बात से घबराई हुई थी कि वो निर्णय के साथ अकेले रह गई है। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, लेकिन उसके कदमों में मानो किसी ने जंजीर डाल दी हो। निर्णय वहीं खड़ा था, हाथ बांधे हुए, अपनी गहरी नजरें तरुणी पर टिकाए हुए। उसके नज़रों में वही तीव्रता थी जो तरुणी को हर बार असहज कर देती थी। डरने की ज़रूरत नहीं है कपकेक, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, निर्णय ने अपनी गहरी और भारी आवाज़ में कहा, जो हॉल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तरुणी ने धीरे से अपनी पलकें उठाई और उसे देखा। उसकी मासूमियत और झिझक ने निर्णय को जैसे फिर से घायल कर दिया। तरुणी ने खुद को संभालने की कोशिश की और हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज़ में बोली, जी, लोग आ जाएंगे, मुझे जाने दीजिए। निर्णय ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ, अगर आएंगे तो सब देख लेंगे, वैसे भी ये सब होने वाला है, छुपने की ज़रूरत नहीं। तरुणी की घबराहट और बढ़ गई। इस वक्त निर्णय उसे सिर्फ डरा रहा था, लेकिन वो भूल गई कि उसके सामने निर्णय सिंह राणावत खड़ा था, जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सनकी था, जिसकी सनक सिर्फ वो थी। निर्णय के डर के कारण तरुणी जल्दी से वहां से भागने के लिए मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाती, निर्णय ने एक झटके से उसकी पतली कमर को अपने मजबूत हथेली में पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। तरुणी का नाजुक शरीर निर्णय के सख्त सीने से जा लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसका दिल इतनी तेज जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा निर्णय इसे सुन न सकता है। भागने की कोशिश इतनी जल्दी भी क्यों कपकेक, निर्णय ने उसे करीब खींचते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम मेरी हो और अब तुम पर मेरा हक है। तरुणी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन निर्णय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं सकी। इस वक्त वो दोनों हॉल में अकेले थे और यह चीज़ उसे और अधिक डरा रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, जीजी नाराज़ हो जाएगी, उसने अपनी मासूम आवाज़ में कहा। निर्णय ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हारी जीजी की नाराज़गी का डर तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता कपकेक। याद रखना, तुम पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। यह कहते हुए निर्णय ने उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाया। तरुणी की आंखों में डर और झिझक साफ झलक रही थी, लेकिन निर्णय के चेहरे पर सिर्फ अधिकार और जुनून की छवि थी। अब चुपचाप यहाँ खड़ी रहो।
और सुन लो, जो निर्णय सिंह रनावत चाहता है वह हमेशा पाता है। तरुणी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी मासूमियत और डर ने निर्णय को और भी पागल बना दिया था। निर्णय ने तरुणी को अपने और करीब खींचकर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा डर सब मुझसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कपकेक, मैं तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारी छाया बनकर मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। तरुणी ने अपनी पलकें खोली और हल्की सी रुआसी आवाज़ में बोली, आप ऐसा क्यों करते हैं? जीजी से आपकी शादी होने वाली है, यह सब ये गलत है। निर्णय की आंखों में जुनून और अधिकार की चमक और बढ़ गई। उसने झुककर धीरे से कहा, शादी मेरी मर्जी से होती है और मेरी मर्जी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। ये सब तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे सही है। तरुणी की नज़रें नीचे झुकी हुई थी, वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी हवेली के दरवाजे के पास से आवाज़ें सुनाई दी। बाकी परिवार के सदस्य अंदर लौट रहे थे। यह सुनकर तरुणी ने जल्दी से निर्णय से कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, सब लोग वापस आ रहे हैं। निर्णय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना कभी तुम अब मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। यह कहते हुए उसने उसे धीरे से छोड़ दिया और अपने हाथ बांधते हुए खड़ा हो गया। तरुणी ने तुरंत दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके मन में निर्णय की बातों की गूंज बाकी रह गई। तरुणी ने मुश्किल से अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पीछे से निर्णय ने झटके से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी मजबूत बाहें तरुणी के नाजुक शरीर को इस तरह से थामे हुई थी मानो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। तरुणी का नन्हा सा शरीर निर्णय की इस अप्रत्याशित हरकत से सिहर उठा। उसकी कोमल हथेलियां अनजाने में निर्णय के हाथों पर कस गई, जो इस वक्त उसकी कमर के चारों ओर मजबूती से बंधी हुई थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उससे लगने लगा कि पूरी हवेली में उसकी गूंज सुनाई दे रही होगी। लेकिन निर्णय ने धीरे से झुककर तरुणी के गले पर अपने होठ रख दिए। उसका यह जुनून स्पर्श तरुणी के लिए बिल्कुल नया और अजीब था। उसकी सांसें तेजी से थम गई और आंखें अपने आप बंद हो गई। इस नए एहसास से उसका चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो चुका था। तरुणी के होठों से हल्की सिसकियां निकलने लगी। उसकी मासूमियत और झिझक निर्णय के जुनून को और भड़का रही थी। तरुणी ने अपनी सर को पीछे झुकाकर निर्णय के चौड़े और सख्त सीने पर टिका दिए। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे निर्णय के स्पर्श के आगे झुक रहा था, मानो उसकी हर भावना पिघल रही हो। निर्णय ने उसकी यह स्थिति देखी और भी गहराई से उसे अपने बाहों में भर लिया। उसके होठ तरुणी के कानों के पास आकर फुसफुसाए, देखा मैं तुम्हें छूता हूँ और तुम खुद को मेरे हवाले कर देती हो। अब समझ लो कपकेक, तुम्हारा हर एहसास, हर सांस मुझसे शुरू होते ही और मुझ पर ही खत्म होगी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तरुणी की आंखों में से आंसू की हल्की बूंदें गिरने लगी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि ये आंसू डर के थे या उस एहसास के जिसने उसे निर्णय की बाहों में कैद कर दिया था। तरुणी ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में मासूमियत से कहा, छोड़ दीजिए ना, मेरे घर वाले आ जाएंगे और फिर हमें देख गलत समझेंगे। उसकी मासूमियत भरी विनती में इतनी कोमलता थी कि कोई भी पिघल जाए, लेकिन निर्णय सिंह रनावत इसका कोई असर नहीं हुआ। तरुणी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए निर्णय ने उसकी पतले गर्दन पर धीरे से अपने होठ रख दिए। उसकी हरकतें बेशर्मी की हद तक जुनूनी थी। फिर उसने अपना हाथ धीरे धीरे तरुणी की नाभि की ओर ले जाकर वहां अपनी अंगुलियां फहराना शुरू कर दी। ठीक है, निर्णय ने तरुणी के कानों के पास अपने होठ लाते हुए गहरी आवाज़ में कहा, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं और वहां अच्छे से प्यार करते हैं। निर्णय के इस बात ने तरुणी के भीतर तूफान मचा दिया। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह गुलाबी हो गया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी सांसें अनियमित हो गई थी
और वह खुद को निर्णय से छुड़ाने की कोशिश में और भी लाचार महसूस कर रही थी। तरुणी को लग रहा था जैसे वह निर्णय के जुनून और अपने मन के बीच फंसी हुई है। निर्णय का यूं छूना उसे एक और डराने के साथ साथ दूसरी ओर अंदर तक झकझोर रहा था। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रही थी यह डर का एहसास है या किसी छुपे हुए जज्बात का जो धीरे धीरे उसकी मासूमियत पर हावी हो रहा था। निर्णय ने उसकी कमर को और कसते हुए और उसे अपनी ओर खींचा और एक पल के लिए उससे की आंखों में झांकते हुए कहा, शर्माना बंद करो कपकेक, तुम जितना मासूम बनती हो मुझे उतना ही तुम्हें अपनी बाहों में कैद करने का मन करता है। अब समझ लो तुम्हारा हर एहसास सिर्फ मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तरुणी की आंखें नम हो गई, लेकिन उसकी मासूमियत और झिझक ने उसे पूरी तरह से निर्णय की गिरफ्त में डाल दिया था। तरुणी को अपने बाहों में भरे हुए निर्णय अपने पैंट की जेब से अपना ब्रांडेड फ़ोन निकाल उसे तरुणी के सामने अनलॉक करते हुए अपने फ़ोन देकर भारी आवाज़ में कहता है, इसमें अपना नंबर सेव करो और कपकेक के नाम से सेव करना। आखिर तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। हफ्ते बाद हमारी सगाई होने वाली है और मैंने सुना है कि शादी से पहले बातें करने से प्यार और गहरा होता है। निर्णय की इस तरह की बातों से तरुणी शर्मा गई थी। वो चुपचाप बिना किसी बहस के निर्णय के हाथों से फ़ोन लेकर उसमें अपना नंबर सेव कर लेती है। नंबर सेव करते ही निर्णय तरुणी के हाथ से फ़ोन लेकर तरुणी को अपने बाहों में भरकर ही सेल्फी लेने लगता है। वहीं तरुणी को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही था, लेकिन उसका ध्यान दरवाजे पर था कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन निर्णय को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तरुणी का छोटा सा चेहरा मोबाइल की तरफ करता है और फ़ोटो खींचने लगता है। जहाँ निर्णय तरुणी को प्यार करने में व्यस्त था, वहीं दरवाजे के पास खड़ा शख्स उसे अपनी सख्त निगाहों से देख रहा था। कुछ देर उन्हें यूं करीब देखते ही वो वहां से पलटकर चला जाता है। वैसे क्या लगता है आपको, कब तक तरु निर्णय के प्यार को स्वीकार करेगी? फिलहाल निर्णय का बाबू तो पहली ही मुलाकात में इतने आगे निकल गए, आगे क्या करने वाले हैं? क्या लगता है कितने दिन तक वो तरु से दूर रहने वाले हैं? वैसे इनका रोमांस पसंद आ रहा है ना? पहली बार मैंने कोई हीरो इतना रोमांटिक है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों